नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फिर से एक बार कुमार आई 22 के यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम लोग बात करने वाले अर्थशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स डिमांड क्या होता है? बिल्कुल आसान भाषा में एकदम बेसिक से समझेंगे कि डिमांड्स होता क्या है एक्चुअल्स में, व्हाट इज़ द डिमांड्स, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को ये जो टॉपिक्स है इसको समझते हैं। कहते हैं कि ना कर तमन्ना तुम किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस ज़माने की, खुद को बना तू काबिल इस कदर कि लोग रखे तमन्ना सिर्फ तुम्हें पाने की। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ अपने टॉपिक्स को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि माँग होता क्या है, ठीक है? माँग की जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको समझते हैं। देखिए, बात करें कि माँग देखिए आम बोलचाल की भाषा में माँग इच्छा तथा माँग शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है। देखिए, बात करें कि इच्छा और माँग ये अगर जनरली देखा जाए तो लोग इसको हम लोग जैसे आम भाषा में इसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं कि इच्छा और माँग दोनों एक ही चीज़ है। नहीं, लेकिन अर्थशास्त्र में ये दोनों शब्द अलग-अलग है, इसका बहुत अलग-अलग अर्थ है। इस शब्द का क्या है विशेष अलग-अलग अर्थ है। मान लीजिए कि आपके पास एक रंगीन टेलीविज़न लेने की इच्छा हो, मुझे एक ज़रूरत पड़ा है कि मुझे एक टीवी लेना है। ठीक है? मुझे एक टीवी की आवश्यकता पड़ी, परंतु मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। क्या है? मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं उस चीज़ को खरीद पाऊँ। ठीक है? तो ये जो यह इच्छा केवल एक इच्छा है, माँग नहीं है। इसको हम लोग नॉट डिमांड इसको डिमांड हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है? अगर मुझे कोई सामान खरीदने की इच्छा हुई, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये केवल इच्छा है, माँग नहीं है इसको। और यदि पर्याप्त धन होते हुए भी उस धन को टेलीविज़न खरीदने पर खर्च नहीं करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे पास धन भी है, अगर उस चीज़ को हम खरीद भी सकते हैं, लेकिन खरीदना नहीं चाहते, पैसा अपना खर्च नहीं करना चाहते, तो ये नॉट डिमांड, ये भी माँग नहीं कहलाएगा। यहाँ स्पष्ट लिखे हुए है कि खरीदने पर खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो यह जो इच्छा है, यह सिर्फ़ इच्छा है, माँग नहीं है, इसको भी हम लोग माँग नहीं बोलेंगे, ठीक है? यह इच्छा जो है, स्थिति में माँग का रूप तब धारण करेगा, जब जब आप रंगीन टेलीविज़न खरीदने के लिए धन खर्च करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? शुरू में मैंने इसमें एक फिर से मैं इसको बताता हूँ, समझिए। अगर मुझे टेलीविज़न खरीदना है, ठीक है? मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये सिर्फ़ मेरी इच्छा है, नॉट डिमांड, ठीक है? अगर मेरे पास पैसे भी हैं, अगर मैं खरी पैसा खर्च नहीं करना चाहता हूँ, तो ये भी सिर्फ़ इच्छा है, नॉट डिमांड। लेकिन अगर मैं टेलीविज़न खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, मैं खर्च करने की शक्ति भी रखता हूँ, तो ये डिमांड कहलाता है। तब इसको हम क्या बोलेंगे? माँग बोलेंगे। अतः किसी भी वस्तु के लिए माँग तभी होगा, जब उस वस्तु को खरीदने की इच्छा 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 भी हो तथा उसके लिए प्राप्त क्रय शक्ति भी हो। क्रय शक्ति मतलब हमको खरीदने की मेरे पास क्षमता भी हो, मेरे पास पैसे भी हो और उसको खर्च करने के लिए मेरे पास शक्ति भी हो कि हाँ, हम इस पैसे को खर्च करना चाहते हैं। हमें ये चीज़ की ज़रूरत है। तब ये डिमांड माँग कहलाता है। ऐसे माँग नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ़ इच्छा होगा। ठीक है? हम आप इसको समझ गए होंगे कि इच्छा और माँग में क्या डिफ़रेंस है। इच्छा जो सिर्फ़ मन से ज़ाहिर होता है कि हाँ, ये मुझे इच्छा है, लेकिन मैं उसको खरीदना नहीं चाहता हूँ। तो ये डिमांड नहीं कहलाता है। ठीक है? उसकी क्रय शक्ति होना चाहिए। अगर आप पैसा खर्च करना की आपकी शक्ति है, तो वो डिमांड्स कहलाएगा। ठीक है? देखिए, माँग किसे कहते हैं इसका थोड़ा-सा परिभाषा समझते हैं। जब कोई व्यक्ति एक निश्चित समय पर और एक निश्चित कीमत पर किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होता है, तो वो माँग कहलाता है, तो डिमांड कहलाता है। डिमांड सीधा-सीधा समझना है कि अगर कोई भी वस्तु आपको खरीदना है, उसके लिए आपको पसंद है, तो उसको खरीदने के लिए आप जितना उसकी कीमत है, मान लीजिए उसका ₹100 कीमत है, तो ₹100 आप खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो ये डिमांड है। अगर आप खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप सिर्फ़ इच्छा है, आप उसको लेना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, तो वो सिर्फ़ आपका इच्छा है, नॉट ए डिमांड। क्या वो डिमांड नहीं है? मुझे जैसे आइसक्रीम खानी है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो सिर्फ़ एक इच्छा है, नॉट डिमांड। अगर मुझे आइसक्रीम खाना है, मेरे पास पैसे भी है और उसको मैं खर्च भी करना चाहता हूँ, ये कि ₹10 मैं देकर आइसक्रीम खा लूँ, तो ये क्या कहलाएगा? डिमांड कहलाएगा, ठीक है?
तब यहाँ कहलाएगा कि हाँ, ये डिमांड किया गया। तो डिमांड सीधा-सीधा डिपेंड करता है क्रय शक्ति पर। आदमी को जो भी है पर्सन्स वो खर्च करना चाहता है या नहीं चाहता है, ठीक है? अगर वो खर्च करने की उसके अंदर शक्ति है, तो वो डिमांड कहलाएगा, सिंपल भाषा है, ठीक है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, तो ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है? और आप चाहें तो इसको कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर आपको इस वक़्त बता दूँगा, ओके? चलिए, इसके बाद इसको थोड़ा-सा और समझते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हो, ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बात करें जो बहुत से बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या-क्या परिभाषा दी है। देखिए, मार्शल जो है, वो लिखते हैं माँग के बारे में, माँग का नियम कहता है, जो माँग का नियम है, इसके बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। माँग का नियम कहता है कि माँग की मात्रा कीमत की गिरावट के साथ बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर कम होती है। इनके कहने का मतलब है कि वस्तु का जब प्राइस प्राइस क्या होगा, हाई होगा, तो उसका प्राइस जब ज़्यादा होगा, तो डिमांड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है? और वहीं प्राइस जो है डाउन में चला जाएगा, प्राइस जब कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्राइस जब कम हो जाएगा, तो डिमांड जो है क्या है, वो ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर था कि अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगा और फिर यहाँ पर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ये मार्शल के अनुसार इनके अनुसार कहना है कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टैटिस्टिक्स दैट अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विथ फॉल्स इन प्राइस एंड डिमिनिशंस व्हेन प्राइस इंक्रीज। यानी जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। सीधा-सीधा बात है, अगर वस्तु महँगी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? खरीदना कम कर देते हैं। वस्तु सस्ती हो जाती है तो एक के बदले 2 खरीद के लाते हैं। तो ये इनके अनुसार कांसेप्ट था। प्रोफेसर सैमुअल्सन कहते हैं कि माँग का नियम कहता है कि लोग कम कीमतें पर अधिक खरीदेंगे और ऊँची कीमत पर कम खरीदेंगे। लगभग ये भी वही चीज़ बोले थे कि जब कीमत कम होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे और ज़्यादा होगा तो कम खरीदेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ भी इन्होंने भी प्रोफेसर सैमुअल्सन ने कहा है। ठीक है? नेक्स्ट और लिप्सी के अनुसार समझते हैं कि किसी भी वस्तु की कीमत में गिरावट का कारण होता है, परिवार परिवार उस वस्तु को अधिक खरीदता है। जब कोई चीज़ में गिरावट होती है तो परिवार उस वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदता है तथा उसके साथ आने वाली अन्य वस्तुओं को कम खरीदता है। जबकि कीमत में वृद्धि के कारण परिवार उस वस्तु वस्तु को कम और प्रतिस्पर्धा वाले वस्तु को अधिक खरीदता है। यही चीज़ बोल रहे हैं कि प्राइस जब ज़्यादा होगा, तो लोग क्या करेंगे खरीदारी कम कर देंगे और कम होगा तो ज़्यादा खरीदेंगे। फिर हम कहते हैं कि आम तौर पर अधिक कीमत की तुलना में कम कीमत पर अधिक मात्रा में वस्तु की माँग की जाती है। ये तो बिल्कुल सही है। अगर वस्तु का दाम ज़्यादा रहेगा, तो उसकी उसकी तुलना में अगर वस्तु का कम दाम रहेगा, तो ज़्यादा डिमांड होगा। बस यही बात ये बोले हुए हैं बेनहम के अनुसार। ठीक है? यूजुअली a larger quantity of commodity will be demanded at the lower price and the higher price। यानी लोअर प्राइस के मामले में सॉरी हायर प्राइस के मामले में लोअर प्राइस जब ज़्यादा कम होता है प्राइस, तो डिमांड ज़्यादा होता है क्योंकि प्राइस जब कम रहेगा तो डिमांड श्योर है कि ज़्यादा होगा। ठीक है? इस बात को आप समझ गए? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। माँगी गई मात्रा क्या होती है? देखिए इससे अभिप्राय यह है कि वस्तु की उस विशेष मात्रा से होती है जिससे उपभोक्ता एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर उस वस्तु को खरीदने के लिए क्या होता है? तैयार होता है। ठीक है? ये माँगी गई मात्रा होती है, क्वांटिटी डिमांड इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है? अब माँग का जो नियम है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है? माँग का नियम क्या कहता है? देखिए, माँग का नियम कीमत और वस्तु के बीच संबंध को दर्शाता है। माँग का जो नियम है प्राइस एंड गुड्स के बारे में ये बताता है। एक तरफ प्राइस होता है, एक तरफ गुड्स होता है, ठीक है? के बीच संबंध दर्शाता है। इसके अनुसार माँग और कीमत सॉरी गुड्स ये 1 मिनट अ, दर्शाता है माँग और कीमत के बीच विपरीत संबंध होते हैं क्योंकि जब भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, उसकी क्या होती है माँग कम हो जाती है। इसी तरह जब भी किसी वस्तु की कीमत घटती है, तो वस्तु की माँग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है? ये सिंपल है प्राइस जैसे डाउन होगा, गुड्स क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा और ये जैसे प्राइस हाई होगा, गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है? देखिए, इसको हम लोग एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। ठीक है? यहाँ पर एक साइड में वाई अक्ष पर प्राइस को दर्शाया गया है 10, 20, 30, 40, 50 इस तरफ प्राइस को दर्शाया हुआ है। एक तरफ क्वांटिटी दर्शाया गया है 10, 20, 30, 40 और 50। देखिए,
जब भी प्राइस बढ़ेगा, अभी मान लीजिए प्राइस ₹10 है, यहाँ पर जो है ₹10 प्राइस है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांड्स है, वो कितना है 50 है, क्योंकि प्राइस कम है, तो क्वांटिटी कितना डिमांड ज़्यादा है, ठीक है? वहीं जब प्राइस बढ़ जाएगा, ₹20 हो गया, तो डिमांड कितना हो गया? डिमांड हो गया ₹40, कम हो गया डिमांड। अगर प्राइस ₹30 हो रहा है, तो डिमांड कितना हो रहा है? 30 ही, ये भी कम हो गया। फिर अगर प्राइस और हाई हो गया, 40 हो गया, तो डिमांड कितना हो गया अब? डिमांड 20 हो गया। वहीं प्राइस ₹50 हो गया, तो डिमांड कितना हो गया? ₹10। इससे ये क्या मिल रहा है कि प्राइस जैसे-जैसे आगे इंक्रीज़ कर रहा है, प्राइस जैसे बढ़ रहा है, ये क्वांटिटी क्या कर रहा है? घट रहा है। और प्राइस जैसे-जैसे नीचे आएगा, तो क्वांटिटी क्या होगा? ऑटोमेटिक से बढ़ते जाएगा। ठीक है? तो इस चीज़ को ये चीज़ ग्राफ्स की मदद से हम समझ सकते हैं। ठीक है? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यहाँ एक चीज़ और इसमें कॉलम्स में देखिए, अगर प्राइस ₹50 है, तो क्वांटिटी डिमांड 10 गो होगा, कम हो जाएगा। और प्राइस जैसे डाउन हुआ 40 हुआ, तो क्वांटिटी डिमांड 20 हो गया, फिर 30 हुआ, तो ये भी 30 हो गया। और उसके बाद ₹20 हुआ, तो ये ज़्यादा डिमांड हो गया, 40 को डिमांड हो गया, फिर ₹10 हुआ, तो 50 को डिमांड हो गया। ये जो है, ये क्या कहते हैं, माँग का नियम है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। इसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डिमांड। इसको उम्मीद है कि आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया होगा। इस तरह से क्या होते हैं, प्राइस और क्वांटिटी में इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है? इसकी आलोचना के बारे में, इसकी मान्यताएँ के बारे में समझते हैं। देखिए, माँग का नियम की मान्यताएँ क्या होता है? उपभोक्ता के आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है? जो मान्यताएँ। बी में है, उपभोक्ता के आदत और स्वाद में कोई बदलाव नहीं होती है। सी में है, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत पर कोई बदलाव नहीं होता है। सरकारी नीति पर कोई बदलाव नहीं होती है। जलवायु परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है, उपभोक्ता की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है और भविष्य में वस्तु की कीमत में बदलाव में कोई उम्मीद नहीं होती है। तो ये था लॉ ऑफ डिमांड, आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इस चीज़ को ज़्यादातर, इस ग्राफ को एक बार दोबारा फिर से समझ लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया हो तो, ठीक है? तो आज के क्लास में हम इतना ही, इसी पर क्लास को खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ अर्थशास्त्र में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।